पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नवीन लोक प्रशासन क्या है? नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नवीन लोक प्रशासन, इससे पहले आपने लोक प्रशासन के बारे में समझा था कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। आज हम लोग जानेंगे कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। जो नवीन लोक प्रशासन है वो लोक प्रशासन का ही अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। जो लोक प्रशासन है उसी का अपडेटेड वर्जन है। जैसे जो लोक प्रशासन पहले के टाइम में था वो सिर्फ कानून तक ही सीमित था, मतलब सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित था। कोई भी योजना आया तो फाइल को आगे बढ़ाना, बस काम को लागू कर देना, उसका देखना नहीं कि ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। जिसके लिए ये योजना लाया गया उसमें क्या स्थिति है। जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी के लिए कोई योजना लाया गया तो वो गरीब आदमी उस काम को करा भी पा रहा है या फिर नहीं करा पा रहा, उसके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है, ये देखना लोक प्रशासन का काम नहीं था। लेकिन आज के टाइम में आप देखते होंगे कि जो लोक प्रशासन है, कोई भी योजना आता है तो लोग घर आते हैं देखने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो नवीन लोक प्रशासन है इसमें ये सुविधा किया गया, ये व्यवस्था किया गया कि जो भी अब काम होगा, जो भी योजनाएं होंगे वो गरीब लोगों तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, समाज की क्या स्थिति है, जो योजना बनाया गया था उससे क्या समस्याएं हो रही और क्या उसका उपचार हो सकता है, इन सब बातों को देखना भी अब किसका हो गया, लोक प्रशासन का ही काम हो गया। तो पहले के टाइम में जो हो रहा था उसी को बदल करके जो आज के टाइम में इसको बदला गया है, इसमें जो नवीनता लाया गया उसी को नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता, सिर्फ सरकार का पैसा बचाना है और क्या करना है, सिर्फ ऑफिस में जो भी कागज आया है, जो भी फाइल आया है उसको दबा के रख देना है, देखना है कि काम हो गया, ठीक है, साइन करो, खत्म हो गया। ये था पहले की लोक प्रशासन। लेकिन आज के टाइम में जो लोक प्रशासन है वो अलग हो चुका है। आज जो अधिकारी वो जमीनी स्तर पर उतर कर चेक करते हैं, देखते हैं कि सही काम हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं नवीन लोक प्रशासन। डिटेल में हम लोग समझेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन के विकास के इतिहास में नवीन लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। लोक प्रशासन के विकास के इतिहास में नवीन लोक प्रशासन के विकास में जो ये नवीन लोक प्रशासन है एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यह विचारधारा 1960 के दशक के अंत में विकसित हुई। इससे पहले लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों को कुशलतापूर्वक और कम खर्च में पूरा करना माना जाता था। इससे पहले जो जब नवीन लोक प्रशासन नहीं आया था उससे पहले जो भी सरकारी काम है या फिर कैसे जो लोक प्रशासन है उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था जो भी सरकारी काम है उसको कुशलतापूर्वक करना और कम खर्च में पूरा करना माना जाता था। मतलब जो भी काम आया, जो भी योजना आया उसको सिर्फ पूरा कर देना है, मतलब उसको काम करवा देना है और कम से कम खर्चे में करवा देना है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि समाज की क्या जरूरत है और कितना पैसा यहाँ पर लगना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 रुपये का काम सरकार के द्वारा आया है तो 10 रुपये में उसको काम करना है, अगर हो सके तो 8 रुपये में काम करा दो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, अगर 10 रुपये का सरकार के द्वारा पैसा आया है और वहाँ पर खर्चा अगर 12 रुपये, तो सरकार के पास और डिमांड जाएगा और तब जाकर के वो काम पूरा हो पाएगा। तो पहले सिर्फ काम आया काम करा दो, देखना नहीं कि क्या था क्या नहीं है, वो देखना नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ये देखना हो गया है, तो इसी को बोलते हैं नवीन लोक प्रशासन। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रशासन का ध्यान नियमों, प्रक्रियाओं और कार्य कुशलता पर अधिक था। जो प्रशासन का ध्यान है वो किस में था, नियम के ऊपर था, प्रक्रिया के ऊपर था और कार्य कुशलता के ऊपर था। लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया गया कि केवल नियमों का पालन करने और कार्य कुशलता बढ़ाने से समाज की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ नियमों का पालन करना या फिर जो कार्य कुशलता है उसको बढ़ाने से समाज की सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं हो सकता। समाज में गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, अशिक्षा और सामाजिक सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं बढ़ रही थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन को अधिक संवेदनशील, जनोन्मुखी, जनमुखी मतलब जन जन तक पहुंचना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी सोच के परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ। और यही जो सोच है, क्योंकि अब लोगों को ऐसा लगने लगा था, जो अधिकारी थे उनको भी ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ अगर काम को पूरा किया जाए, कार्य कुशलता देखा जाए या फिर सरकार के पैसों को बचाने का प्रयास किया जाए, तो जो काम सही से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। लोक प्रशासन का मतलब क्या है कि लोगों का सही से भलाई करना, लोगों का जो योजना है जो लोगों के लिए लाया गया है उसको सही से जमीन पर उतारना। लेकिन यही काम नहीं हो रहा था, तो फिर लोक प्रशासन किस काम का लोक प्रशासन। और ये जो नवीन लोक प्रशासन आया वो इसी सब चीजों को देखने का काम करता है। पारंपरिक लोक प्रशासन यह पूछता था कि कार्य कैसे किया जाए। जो पारंपरिक लोक प्रशासन था पहले का, वो पूछता था कि कार्य कैसे किया जाए, जबकि नवीन लोक प्रशासन यह पूछता है कि कार्य किसके लिए किया जाए और उससे समाज को क्या लाभ होगा। ठीक है, पहले क्या है तो सिर्फ ये, मतलब जो लोक प्रशासन है वो पूछता था कि कार्य कैसे किया जाएगा, मतलब जो भी योजना लाया गया सरकार के द्वारा बस उसको कैसे काम करना है। जैसे मान लीजिए चापाकल गड़ाना, तो बस चापाकल गाड़ दो जहाँ पर तहाँ, देखना नहीं कहाँ पर जरूरत है, किसके लिए जरूरत है या फिर कितना खर्च लगना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए ताकि सबका भला हो सके। लेकिन आज के टाइम में क्या, जब नवीन लोक प्रशासन आया
तो ये पूछा जाता है कि कार्य किसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए। अगर चापाकल देना है तो जहाँ पर पानी का सुविधा नहीं वहां पर दो, और उससे समाज में क्या लाभ होगा, इन सब चीजों को देखना किसका काम है, लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन का काम हो गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना तथा समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना है। इस प्रकार जो नवीन लोक प्रशासन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो जनता की समस्याओं का समाधान करना, मतलब जो भी लोगों की समस्या है उसको समाधान करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, मतलब सभी के साथ, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं सभी के साथ न्याय हो सके, और समाज के जो कमजोर वर्ग है उसका उत्थान हो सके, वो आगे बढ़ सके। ये सब क्या है, नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कि नवीन लोक प्रशासन का उदय कैसे हुआ। पहले तो आपको पता है जो पारंपरिक लोक प्रशासन था वो क्या काम करता था, तो अचानक से नवीन लोक प्रशासन कहाँ से आ गया, तो इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। 1960 के दशक में, मतलब 1968 के टाइम में, ठीक है, मतलब 1960 का दशक तो ये नहीं, 1970 का दशक हो जाएगा। तो इसी के दशक में अमेरिका में अनेक सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी, नस्लीय भेदभाव के कारण अश्वेत लोगों में असंतोष था, और वियतनाम युद्ध के कारण जनता सरकार से नाराज थी। मतलब कई तरह की समस्याएं वहां पर चल रही थी, अमेरिका में कई प्रकार की वहां पर समस्याएं चल रही थी। उस समय का पारंपरिक लोक प्रशासन इन समस्याओं को हल करने में सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका ध्यान केवल नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर था। क्योंकि उस टाइम का जो लोक प्रशासन है वो सिर्फ देखता था कि क्या नियम है, क्या करना चाहिए और काम को कैसे निपटाया जाए, ठीक है, सिर्फ इसी पर क्या वो सीमित था। वह जनता की वास्तविक समस्याओं और जरूरतों से दूर हो जाता था। कहा जाता है कि जो जनता की वास्तविक समस्याएं हैं वो उसको नहीं देखता था, उसकी जो जरूरत है उससे वो दूर हो जा रहा था। इसलिए विद्वानों ने महसूस किया कि प्रशासन को केवल कार्यालयों और फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जो प्रशासन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो योजनाएं उनके पास ला के दे दिया गया सिर्फ उसको लागू कर देना और उसका काम खत्म हो जाएगा, बल्कि ऐसा महसूस किया गया कि जो लोक प्रशासन है, जो प्रशासन है उसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या जरूरतें हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से उनको पूरा करना चाहिए। इसको बोला जाता है लोक प्रशासन, और इस सब चीज़ों का फिर से शुरुआत किया गया, नवीन लोक प्रशासन का शुरुआत किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन के विकास में 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का योगदान रहा। जो नवीन लोक प्रशासन आप आज देख रहे हैं उसका विकास होने में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला जो घटना था वो था हनी प्रतिवेदन। क्या था? हनी प्रतिवेदन। ये एक व्यक्ति का नाम है हनी, ठीक है। तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया था 1967 ईस्वी में। इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन की शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था का अध्ययन किया गया। इसमें क्या गया, जो लोक कहते हैं जो लोक प्रशासन उनकी शिक्षा, मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इसको क्या है पढ़ाया जाने लगा कि यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाता है, और जमीन में इसको किस तरह से लागू किया जाता है, मतलब जमीन में किस तरह से काम हो रहा है, यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, इस सब चीजों को देखना। तो वही कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में लोक प्रशासन की शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था का अध्ययन किया गया। इसमें सुझाव दिया गया कि प्रशासन को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। मतलब हम लोग पढ़ते कुछ और हैं और समाज में होता कुछ और है। तो आप आज तक भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए कि मीडिया हमारा देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया को सच बोलना चाहिए, जो भी हमारे देश में घटनाएं होती है उसको दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं और समाज में जो होता है उस चीज़ का यहाँ पर अध्ययन किया है कि जो हम लोग प्रशासन को किताबों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या वही चीज़ जमीन पर उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। तो इसको बोला कि उस तरह से काम होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर घटना होता है, ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर घटना होता है वो है फिलाडे फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967। इस सम्मेलन में विद्वानों ने लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर चर्चा की। ये जो दूसरा सम्मेलन किया गया इसमें क्या हुआ था, जो विद्वान लोग थे उनको बुलाया गया और लोक प्रशासन के सिद्धांत के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर चर्चा किया गया कि ये सही है या फिर गलत है, किस तरह से इसमें सुधार किया जा सकता है। यहाँ यह विचार सामने आया कि प्रशासन को केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। और जब ये सम्मेलन किया गया तो वहाँ के जितने विद्वान थे, उपस्थित विद्वान, उन्होंने ऐसा तर्क रखा कि जो लोक प्रशासन है या फिर जो प्रशासन है सिर्फ उनको ऑफिस तक या फिर उनके नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, ठीक है, जनता की क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्या समाधान कैसे हो सकता है, उनकी समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों का भी काम होना चाहिए। और तीसरा जो यहाँ पर सम्मेलन होता है वो होता है आपका प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन 1968। और इसी के बारे में कहा गया 1960 का दशक, 1960 के दशक में वहां पर युद्ध चल रहा था, लोग असंतोष हो रहे थे, तो वो था 1960 का दशक। लेकिन जो अगर वास्तविक हम लोग बात करें कि जो नवीन लोक प्रशासन का शुरुआत वो कब हुआ था, 1970 के दशक में, क्योंकि 68 यहाँ पर लिखा हुआ है।
मतलब ये 60 से प्लस हुआ तो ये 1970 का दशक माना जाएगा। कहा जा रहा है कि सन 1968 में डिवाइट वाल्डो, यहाँ पर डिवाइट वाल्डो, ये डिवाइट है, ठीक है, डिवाइट वाल्डो की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें युवा विद्वानों ने पारंपरिक लोक प्रशासन की आलोचना की और प्रशासन को सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता तथा जन कल्याण से जोड़ने पर बल दिया। और ये जो प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन किया गया था, इसमें जो पारंपरिक विद्वान थे उसको नहीं बुलाया गया, जो युवा विद्वान थे सिर्फ उनको बुलाया गया। और जो युवा लोग थे, ठीक है, जो जानकार लोग थे, उन्होंने जो पारंपरिक लोक प्रशासन है उसकी आलोचना की कि ये बहुत ही गलत है और प्रशासन को सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता तथा जन कल्याण से जोड़ने पर बल दिया गया कि इस तरह से समाज को काम करना चाहिए, लोगों के वास्तविक समस्याओं के ऊपर काम करना चाहिए। इसी सम्मेलन को नवीन लोक प्रशासन का जन्मस्थल कहा जाता है और यहीं से जो मीनोब्रोक सम्मेलन है, यहीं से नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। कह रहा है कि विद्वान फ्रैंक मार्नी, कौन है? विद्वान फ्रैंक मार्नी, ठीक है, समझ लीजिए नाम पूरा देखिए, फ्रैंक मार्नी ने नवीन लोक प्रशासन की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। नवीन लोक प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं उसको फ्रैंक मार्नी ने नवीन लोक प्रशासन को 5 प्रमुख विशेषताओं में विभाजित किया, उसको समझिए क्या क्या उन्होंने कहा है। पहला, प्रासंगिकता, रिलेवेंस, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का अर्थ है कि प्रशासन का संबंध समाज की वास्तविक समस्याओं से होना चाहिए। जो वास्तविक समस्या समाज का, उसके संबंध होना चाहिए प्रशासन का। पारंपरिक लोक प्रशासन मुख्य रूप से नियमों, फाइलों और कार्यालयीय प्रक्रियाओं पर ध्यान देता था। जो पारंपरिक लोक प्रशासन था वो सिर्फ किस पे? नियमों के ऊपर कि क्या नियम है, किस तरह से काम करने चाहिए, फाइलों के ऊपर कि किस तरह से फाइलों को निपटाया जाए, और जो कार्यालयीय प्रक्रियाएं सिर्फ उस पर ध्यान देता था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि प्रशासन का उद्देश्य केवल काम करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। जो आज का नवीन लोक प्रशासन है वो कहता है कि जो प्रशासन है, लोक प्रशासन, सिर्फ उसका काम क्या है? काम करना नहीं, बल्कि लोगों का क्या समस्या है, लोगों के बीच में क्या कह सकते हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है समस्याओं का, उसको जानना भी इसी का भाग है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में बेरोजगारी, गरीबी या फिर शिक्षा की समस्या है, तो प्रशासन को इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, अगर वहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रशासन को उस हिसाब से काम करना चाहिए। वहाँ पर रोजगार देने का काम, गरीबी को उन्मूलन का काम, शिक्षा के लिए स्कूल देने का काम, ठीक है, तो इस तरह से उनको काम करना चाहिए। दूसरा जो इनके द्वारा विशेषता दिया गया है फ्रैंक मार्नी के द्वारा, वो है मूल्य, वैल्यूज। कहा जा रहा है कि पारंपरिक लोक प्रशासन स्वयं को निष्पक्ष और मूल्य तटस्थ मानना था। जो पारंपरिक लोक प्रशासन है वो स्वयं को निष्पक्ष और मूल्य तटस्थ मानना था। उसका कार्य केवल सरकार के आदेशों को लागू करना था। मतलब जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसको लागू कर देना, है क्या है? लोक प्रशासन का काम था, पहले वाले लोक प्रशासन का। लेकिन नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि प्रशासन को न्याय, समानता, मानवता और जन कल्याण जैसे मूल्यों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। ऐसा सरकार क्या है? सरकार के द्वारा कोई भी अगर मान लीजिए नियम बनाया गया, सरकार के द्वारा कोई भी योजना लाया गया, तो सरकार को थोड़ी ना पता है कि वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, क्या उसमें से 4 लोग गरीब भी हैं, बहुत गरीब है, निहायत गरीब हैं, तो सरकार को इतना चीज़ पता नहीं है। लेकिन जो वहाँ के अधिकारी, उनको तो पता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि लेकिन नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि प्रशासन को न्याय, समानता, मानवता और जन कल्याण से मूल्यों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। एक प्रशासक केवल नियमों का पालन करने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि समाज को सेवक भी होता है। समाज का क्या है? तो वो सेवक भी होता है। तो जिस तरह से वहाँ पर लोग हैं, जिस तरह से वहाँ पर समस्याएं, उस हिसाब से वहाँ पर चीज़ों को लागू करना चाहिए। ये क्या है? नवीन लोक प्रशासन का एक विशेषता है। तीसरा जो इसका विशेषता है वो है सामाजिक समता। सामाजिक समता, सामाजिक समता नवीन लोक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कहा जा रहा है कि जो सामाजिक समता है वो नवीन लोक प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब समाज का समानता, सभी लोग क्या है? बराबर। इसका अर्थ है कि प्रशासन समाज के सभी लोगों को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करे। नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि प्रशासन का लाभ केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाएं तथा अन्य कमजोर वर्ग भी इसका लाभ प्राप्त करें। ये किसका है? नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य है, विशेषता है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति, आरक्षण, वृद्धा पेंशन तथा जन कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक समता को बढ़ावा देती हैं। मतलब सभी को मिलना चाहिए, जो भी योग्य है उनको मिलना चाहिए, ना कि जो अमीर है उसको मिलना चाहिए। ये सब उनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लोग कमा नहीं पाते या फिर किसी ना किसी रूप से क्या वो गरीब है। ठीक है, इसके लिए वो क्या उनको दिया जाता है। इसी कारण सामाजिक समता को नवीन लोक प्रशासन का हृदय कहा जाता है।
चौथा जो आप हम लोग इसकी विशेषता को देखेंगे वो है परिवर्तन, चेंज। पारंपरिक प्रशासन पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर देता था। जो पारंपरिक प्रशासन है, वो जो पुरानी व्यवस्था है, सिर्फ फाइलों को उल्टाना पुलटाना, जो भी सरकार द्वारा नियम योजना लाई गया उसको लागू कर देना, उसको देखना नहीं, ध्यान नहीं देना, उसको क्या है तो बनाए रखने पर जोर देता था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन का मानना था कि समाज लगातार बदलता रहता है, इसलिए प्रशासन को भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। आपको पता है कि जो लोक प्रशासन है वो एक गतिशील प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि अगर समाज बदलेगा तो वहां पर शासन करने का तरीका भी बदलेगा, प्रशासन करने का तरीका भी बदलेगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये बात कहा जा रहा है कि समाज लगातार बदलता रहता है, इसलिए प्रशासन को भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। नई चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को नए विचारों और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। इसलिए नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन और नवाचार का समर्थन करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नवीन लोक प्रशासन है परिवर्तन और नवाचार का ये समर्थन करता है। अगला जो यहाँ पर हम विशेषता देखेंगे वो है ग्राहक उन्मुखीकरण। ग्राहक उन्मुखीकरण, इसका अर्थ है कि प्रशासन जनता को सबसे महत्वपूर्ण माने। प्रशासन क्या करे? जनता को सबसे महत्वपूर्ण माने। पहले प्रशासन जनता पर शासन करने वाली संस्था की तरह कार्य करता था। पहले के जो लोक प्रशासन है वो किस तरह से जनता पर शासन करने वाली संस्था की तरह काम करता था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन जनता को अपनी सेवाओं का केंद्र मानता है। मतलब आखिर जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो किस लिए बनाए गए? ताकि लोगों का सेवा हो सके, लोगों का काम आसान हो सके, लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन वो लोग कैसे? सिर्फ उस टाइम में शासन करते थे और आज के टाइम में क्या तो वो सेवा करते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है जो नवीन लोक प्रशासन है। बाकी हकीकत क्या है सबको पता ही है, लेकिन यही चीज है। प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और समस्याओं को समझकर कार्य करना चाहिए। जनता की संतुष्टि को प्रशासन की सफलता का सबसे बड़ा मापदंड माना जाता है। कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो जनता की आवश्यकता, मतलब उनकी क्या आवश्यकता है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको समझकर काम करना चाहिए। और जनता की संतुष्टि की, जनता के लिए जो प्रशासन ने काम किया उससे जनता कितना संतुष्ट है, वही उसका क्या मापदंड है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। आगे हम लोग नवीन लोक प्रशासन की अन्य विशेषताओं को देखते हैं। तो जो नवीन लोक प्रशासन है उसकी अन्य जो विशेषता है वो है विकेंद्रीकरण। नवीन लोक प्रशासन सत्ता और निर्णय लेने की शक्तियों को नीचे तक पहुंचाने का समर्थन करता है। इससे पंचायतों, नगर पालिकाओं और स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार मिलते हैं तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। तो इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। इसमें जो ताकत है वो नीचे के स्तर के लोगों तक भी पहुंचा, जिसके कारण जमीनी स्तर पर काम हुआ है। अगला जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हैं वो है जन सहभागिता। नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि जनता को शासन और प्रशासन की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर मिलना चाहिए। जब लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे तो योजनाएं अधिक सफल होती हैं। ये जन सहभागिता है कि लोगों को भी भाग लेना चाहिए कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसके लिए पहले काम होना चाहिए। तीसरा जो इसका विशेषता वो है गैर अधिकारियों की भागीदारी। प्रशासन केवल अधिकारियों का विषय नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों के विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो अधिकारी उस पोस्ट में सिर्फ उसी का बात लिया जाए, बल्कि जो उसके बारे में जानकार लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उससे राय लेना चाहिए। वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी है या फिर जो आम नागरिक, उनसे भी क्या तो विचार विमर्श करना चाहिए। चौथा जहाँ पर विशेषता हम लोग देखते हैं वो है मानवीय दृष्टिकोण। नवीन लोक प्रशासन प्रशासन को केवल नियमों और फाइलों का तंत्र नहीं मानता। यह मनुष्य की आवश्यकताओं, भावनाओं और समस्याओं को केंद्र रख करके कार्य करने पर बल देता है। पहले क्या है तो सिर्फ जो काम आया उसको पूरा कर देना ही लोक प्रशासन कहलाता है, लेकिन आज क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। नवीन लोक प्रशासन का महत्व हम लोग देख लेते हैं। जो पहला इसका महत्व है, यह प्रशासन को जनता से के अधिक निकट लाता है। सामाजिक न्याय और सामाजिक असमानता को ये बढ़ाता है। गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण पर यह विशेष ध्यान देता है और प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनाता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करता है। इस तरह से कुछ महत्व है। एक छोटा सा यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष को इस तरह से लिखा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन की एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा है। इसने प्रशासन को केवल कार्यकुशलता और नियमों तक सीमित न रखकर सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, जन सहभागिता तथा जन कल्याण से जोड़ दिया। इस विचारधारा ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का अंतिम उद्देश्य केवल सरकारी कार्यों को पूरा करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास और न्याय का लाभ पहुंचाना है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।